स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, कि मार्ग तो स्वयं शुद्ध है, इसी मार्ग पर चलकर तो, इसी मोक्ष मार्ग पर चलकर आज तक इतने तीर्थंकर भगवंत केवली और सिद्ध हुए अनंत अनंत। लेके दिया बाला सक्त जनाश्रय, एक तो अज्ञानी लोग इसे जो जानते नहीं है धर्म की प्रभावना को, जो जानते नहीं धर्म के मर्म को, जो जानते नहीं धर्म के रहस्य को, वो इस मार्ग को क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। जैसे अज्ञानी लोग हिंसा में धर्म बताते हैं, किसी को दुख देना पीड़ा देना ये धर्म है। सच पूछो ये धर्म नहीं तो धर्म की शुरुआत भी नहीं है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल है अभिमान, और तुलसी दया न छाड़िए जबलों घट में प्राण। कह दिया दया तो हर धर्म में, हर धर्म में दया सिखाई है। किसी के दिल को दुखाना कहीं नहीं बताया, लेकिन फिर भी आदमी अपने जिह्वा लोलुपता के कारण और अपने अहंकार के कारण अलग अलग पथ निकाल देता है। जो जिसको जो चाहिए वो उसी को धर्म बता देता है। एक शराबी से पूछो क्या धर्म है, तो कहेगा शराब पियो मौज लो, यही धर्म है। जुआड़ी कहेगा जो कुछ है दाव पे लगाओ और जीत जाओ, यही धर्म है। क्योंकि सब इंसान अपनी अपनी तरफ से धर्म की परिभाषा निकाल देते हैं, लेकिन समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं जो तुम्हें संसार से निकाल कर उत्तम सुख में पहुंचा दे वही धर्म। और उस धर्म को आज तक हमने धारण नहीं किया। क्यों नहीं धारण किया? क्योंकि बाला सक्त जनाश्रया, कह दिया जो अज्ञानी है या फिर असक्त हैं। ध्यान रखना, अज्ञानी में मिथ्या दृष्टि आदि ले लेना, असंयमी ले लेना अज्ञानी में, क्योंकि उनने तो भी व्रत लिया ही नहीं। लेकिन कह दिया असक्त जनाश्रया, जो असक्त है व्रतों को पाल नहीं पा रहे हैं, ऐसे लोगों के द्वारा वाच्यतम प्रमार्जंती, यदि जो कुछ कह दिया हो धर्म के बारे में, गलत बातें उठा दी हो, धर्म के बारे में यदि कुछ गलत कह दिया हो तो उसके बारे में क्या सोचना कि मार्ग तो ठीक है, उसे जैसे भी हो ढांकना। अपने बच्चे की गलती अपन ढांकते हैं और दूसरे की गलती हो तो उघाड़ते हैं। जिससे प्रेम होता है उसके हर ऐब को आप छुपा लेते हो, और जब द्वेष होता है तो जरा सी बात को विस्तार कर देते हैं। इसीलिए कहा है कि यदि कभी असक्त हो, अज्ञानी जन हो, उनके द्वारा कोई धर्म के मार्ग पर चलने में आपकी कमी आ जाए तो उसको उजागर मत करना। एक कहानी आती है कि एक सेठ ने अपना कुछ द्रव्य देकर गया था कि मैं जा रहा हूँ, एक नकली आदमी बन गया ब्रह्मचारी छुल्लक जी। और दो कथानक आते हैं, कहीं कहीं आता है कि छुल्लक जी बन के आया था और कहीं आता है कि ब्रह्मचारी का भेष बनाकर आ गया। जब भेष बनाकर आ गया तो उसे क्या लगा कि वास्तव में आदमी के अंदर तो बैठा नहीं है कोई, और सेठ ने देखा ये धर्मात्मा और मुझे विदेश जाना है, मंदिर की सुरक्षा करेगा, रत्नमयी प्रतिमा थी, उसे और कुछ धन और दे गया कि पूजा पाठ में कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। धर्मात्मा अपने परिवार के बारे में नहीं सोचता, उसे पता है ये चलेगा तो परिवार तो जैसे तैसे चल जाएगा, क्योंकि सबके तो अपने अपने पुण्य हैं। लेकिन वो सबसे पहले यदि चिंता करता है तो इस बात की करता है कि कहीं ऐसा ना हो मैं चला जाऊं तो धर्म कहीं धर्म के मार्ग में व्यवधान आ जाए। इसलिए वो सेठ जी सम्यक दृष्टि थे और वो धन और दे गए कि तुम 12 वर्ष में लौटूंगा तो तुम अच्छे से, इसको व्यवधान नहीं आना चाहिए, रुकावट नहीं आना चाहिए, कोई प्रकार से कमी नहीं आना चाहिए। बहुत धन दे गए वो, लेकिन आदमी की नियत कितना भी मिल जाए, उसकी नियत होती है और मिल जाए, जो मिले। हमारे अंदर भी तो ऐसी हालत है, जो है उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं, जो नहीं है उसके बारे में बहुत ध्यान देते हैं। उसने सोचा सबसे बढ़िया ये दे गया, फिर लौटेगा, फिर क्या पता रखेगा नहीं रखेगा, क्योंकि पापी जीव संकित होता है। पुण्यात्मा जीव धर्मात्मा जीव को शंका होती नहीं,
वो तो जो अंदर है वही बाहर है। जो बाहर अंदर अलग अलग होता है उसको एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठें बोलना पड़ती हैं। और जो सत्यवान धर्मात्मा व्यक्ति होता है वो तो जो नहीं है तो नहीं बोल देता है कि मैंने नहीं किया, दूसरों ने किया। तो वो सोचता है कि क्या पता क्या हो, इससे अच्छा तो प्रतिमा ही उठा ले जाओ और बेच दो कहीं। और कहते हैं वो प्रतिमा उठा ले गया, लोगों को पता चला जो मंदिर जाते थे प्रतिमा ही नहीं है और वो भी नहीं है। तो लोगों ने सेठ जी पे खबर भेजी कि सेठ जी वो तो नकली आदमी था, वो त्यागी था ही नहीं, आपने गलत समझ लिया था। और सेठ जी ने भी गुप्त रूप से उसे पकड़वा लिया, मैंने पकड़ लिया। और उसके बाद भी सेठ जी कहते हैं कि नहीं ये चोर नहीं है, ये तो अच्छा है, इससे तो हमने प्रतिमा हमारे पास मंगाई थी इसलिए लेकर आया, चोर नहीं है। क्योंकि धर्मात्मा को इस बात की चिंता नहीं होती है एक व्यक्ति की पर्याय है मरने के बाद बदल जाएगी, कौन पापात्मा कब पुण्यात्मा बन जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वो तो सोचता है कि मेरे द्वारा ऐसा नहीं हो कि मेरी जरा सी अवहेलना से धर्म का मार्ग दूषित हो जाए, धर्म से लोगों की श्रद्धा हट जाए। आजकल हम जरा सी कोई कमी देखते हैं तुरंत डाल देंगे, अच्छाई डालो या नहीं डालो, कमी आदमी तुरंत डाल देता है। लेकिन ये सोचो एक की कमी के कारण हजारों लोगों की अश्रद्धा का कारण बन जाएगी वो कमी। सारे तो कोयला भी होता है लेकिन कोयले की खान में हीरा भी तो होता है। इसीलिए कलयुग है, असंयमी और पापी लोग ज्यादा हैं, अज्ञानी लोग ज्यादा हैं। लेकिन अभी तो पंचम काल है, धर्म का पूरा विलोप नहीं होगा, धर्म का लोप नहीं होगा, धर्म लास्ट तक चलेगा। इसलिए कह दिया ऐसे क्यों सोचते हो कि अब धर्मात्मा सच्चे नहीं है, कोई गलत है तो गलत फल भोगेगा। हमें तो यही सोचना नहीं, जिन शासन की जिन आगम की बात, जिनेन्द्र देव की बात कभी झूठ नहीं होती है। आखिरी पंचम काल तक ये धर्म रहेगा, धर्मात्मा रहेंगे, सम्यक दृष्टि जीव रहेंगे, संयमी रहेंगे, महाव्रती रहेंगे, अनुव्रती रहेंगे, 4 प्रकार का संग बना रहेगा। हम क्यों सोचते हैं ऐसा कि धर्म में अब शक्ति नहीं रही। अरे ये सोचो हमारी भक्ति में शक्ति में कमी आ गई। और ये धर्मात्मा का कर्तव्य होता है कि वो कभी मार्ग को दूषित नहीं करता है। अरे मार्गी कोई चलने वाला अपनी अशक्तता से, काम से, क्रोध से किसी प्रकार से उसको विचलित हो जाए तो ये मस्त हटाना विश्वास कि नहीं अच्छा नहीं होता, सब बेकार है, सब नहीं सोचना। तो कह दिया कि वो जिनदत्त सेठ कहते हैं कि नहीं मैंने मंगाया था, मैंने प्रतिमा मंगाई थी। और आपको पता है खडक सिंह घोड़ा ले लेता है बाबा भारती का, अपाहिज बनकर ले लेता है। बाबा भारती बोलते हैं किसी से मत कहना, पहले तो उसे बुलाने की कोशिश करते हैं, खड़क सिंह रुक जाओ, वो कहता है भूल जाओ मैं रुकूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। तुम सोचते हो घोड़ा वापस दे दूंगा, अरे मैं तो बहुत दिन से ताक में था और तुम कभी होता ही नहीं था कि मैं तुमसे घोड़ा छीन लूं। आज मैं एक भिखारी के भेष में तुमसे घोड़ा छीन पाया हूं, तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं, तुम्हें घोड़ा देने वाला नहीं। वो क्या कहते हैं देखो, बाबा भारती कहते हैं कि मैं सौगंध खाता हूं तुमसे घोड़ा नहीं लूंगा वापस, लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुनते जाओ, किसी से ये मत कहना कि तुम अपाहिज और दीन लाचार बनकर घोड़ा छीना था, वरना लोग लाचारों पर विश्वास करना बंद कर देंगे। ये धर्मात्मा की नजरिया होता है। जान से प्यारा घोड़ा चला गया उसकी चिंता नहीं है, लेकिन कहते हैं कि तुम ऐसा मत करना कि तुम लोगों का विश्वास खत्म हो जाए, दीन दरिद्रियों की दया खत्म हो जाए। सीता जी को देखो जंगल में थी, कितना ध्यान था कि ऐसा नहीं हो कि मुझे तो लोकापवाद के भय से छोड़ दिया, धर्म को लोकापवाद के भय से मत छोड़ देना। क्योंकि जो सच्चा धर्मात्मा होता है उसे ये पता नहीं होता है मुझे सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो शाश्वत सुख के मार्ग को गंदा नहीं होने देता है।
किसी को दूषित नहीं करने देता है, अपने मन वचन और वाणी से कभी दूषित नहीं करता है। हमारा नजरिया देखो, पंचम काल का प्रभाव देखो। पहले मंदिरों में घंटियां बजती थी सुबह सुबह, अब आपकी जेबों में घंटियां बजती हैं। पहले लोग केवल ज्ञान की भावना करते थे, भगवान से कहते थे मेरे न चाहे कछु और ईस, रत्नात्रय निधि दीजे मुनीस, मुझ कारज के कारण सुआप, शिव करो हरो मोहिता। क्या कहते थे कि भगवान अब एक ही काम करो, मेरा मोह ताप हर दो। और ऐसी भावना दिल से बाते थे, शब्दों से नहीं बाते थे। आजकल सबसे पहले उठकर परमात्मा का स्मरण नहीं करते हो, मोबाइल देखते हो। आप लोग बहुत अच्छी बात है जो नहीं देखते हैं, तभी इतने स्वस्थ और सुखी और चेहरों पर मुस्कुराहट है, क्योंकि पांचों पाप का यंत्र है मोबाइल। क्योंकि धर्म की बात लोग कम देखते हैं, जबकि धर्म की बहुत सारी बातें आप उससे पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। बहुत सारे ग्रंथ के ग्रंथ पढ़े हुए हैं आज आपको, नेट पे सारे ग्रंथ पढ़े हुए हैं, लेकिन ग्रंथ देखने वाले कितने होते हैं? बहुत कम होते हैं। पहले कोई सीटी बजा दे तो महिला उसकी तरफ देखती भी नहीं थी कि बहुत बदतमीज आदमी है, सीटी बजा रहा, बेहुदा आदमी। आज आपकी रसोई में रोज सीटियां बजती हैं। पहले कुकर का नाम ले लो तो आदमी खाना छोड़ देता था कि घर में कुत्ता घुस जाता, और अब पूरे दिन कुकर कुकर ही हो रहा। सोचना ये सुविधाओं के साधन हमें मौत तक ले जाएंगे, क्योंकि ऊपर से जब दाल सीजती थी तो उसकी जो बादी थी फैसू करता वो निकाल देते थे, इसलिए भोजन हल्का और सुपाच्य होता था। आज सब कुछ अंदर ही अंदर तुम ही खा लेते हो, तो फिर बीमारियां तो होंगी। पहले किसी का हक नहीं लेते थे, जीवन बार आदि चलती थी तो बहुत सारा बच जाता था जो गरीबों के पेट में पड़ जाता था। आजकल जो बचता है सारा डस्टबिन में चला जाता है। किसके पल्ले पड़ता है? वो 2-4-10 दिन में उठ के जाता है, जब तक तो सड़ गल के जानवरों के लायक भी नहीं बचता है। तो हम लोगों को किसी तरह से भी इस मार्ग को शुद्ध रखना है। हम लोग ये नहीं कहेंगे रोज कि भगवान तुम गुण चिंतत, हम लोग बोलते तो क्या है कि भगवान तुम्हारे गुणों को चिंतन करने से मुझे अपने गुणों का भान होता है। लेकिन कब होता है? जब होता है जब हमारे अंतरंग में भगवान के प्रति आस्था हो, मार्ग के प्रति बहुमान हो। हम लोग बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लेते हैं, लेकिन ग्रंथों को पढ़कर ये भाव नहीं लाते हैं कि जिसने भी एक बार भी भूल से अवहेलना कर दी, एक बार भी धर्म की उपेक्षा कर दी, एक बार भी आपको पता है दंडक राजा आदि की कि कोई कपटी आ गया था धर्मात्मा बनकर और उसने अपनी श्रद्धा को खंडित कर दिया, कितने भवांतर तक भटकना पड़ा। और आखिरी जिनेन्द्र देव की विराधना, जिनेन्द्र देव, जिनेन्द्र गुरु, जिन गुरुओं की विराधना करने से, उनकी अवहेलना करने से पाप बंद हुआ था, उन्हीं की आराधना करने से पुण्य बंद भी हो जाता है। हम द्रौपदी आदि के चरित्र पढ़ते हैं कि 3 भाई, 3 की पत्नियां थीं। युधिष्ठिर की पत्नी नकुल और भीम की पत्नी सहदेव और सबसे छोटे भाई की पत्नी द्रौपदी थी। और तीनों भाई, आजकल तो कोई खुशी नहीं रही। आप जाते हैं होटल में बैठ जाते हैं, बेरे से बोलते हैं वो खाना दे देता है। पहले तो मेलों में बहुत आनंद प्रमोद होते थे, झूले डलते थे, लोग नाच गाने करते थे, स्वयं बोलते थे, स्वयं। पिकनिकों में, छोटों में आपने देखा होगा, आप भी छोटे होंगे, तो अधिकांश जनवरी पूरे महीने पिकनिकों में ही गुजरती थी, क्योंकि लोग पहाड़ों पर, नदियों के, झीलों के किनारे बढ़िया बढ़िया जाते थे, अपना खाना बना के ले जाते, नहीं तो वहीं पर बनाते थे। और क्या आमोद प्रमोद होता था, शाम को लौटकर घर आते थे। तो वहाँ पर भी बसंत उत्सव था और सब लोग जा रहे थे। रूपवती, जो द्रौपदी का जीव है, पूर्व जन्म में बहुत सुंदर थी।
आस पास के इलाके में इतनी सुंदर कोई स्त्री नहीं थी, और वो भी जा रही थी। पहले इतनी मर्यादाएं थी कि यदि 3 भाई हों तो छोटे भाई की बहू खुद कहती थी आप लोग चले जाओ, हम चले जाएंगे, नहीं तो भाई कहता था हम कर लेंगे काम, आप लोग जा रहे हो चले जाओ। अचानक पता चला कि मुनिराज गांव में आए हैं, तो बड़े भाई बोलते हम चले जाएंगे, लेकिन छोटा भाई कहता आप हमारे रहते हुए क्यों जाओगे, हम जाएंगे, आप आराम से बसंतोत्सव में जाओ। और छोटे वाले की पत्नी को भी, वाइफ को भी वापिस आना पड़ा पति के साथ। बहुत क्रोध आया, ना तो ये महाराज आते ना मुझे लौटना पड़ता। और ऐसे क्रोध में आकर मुनिराज को विष मिश्रित आहार दे दिया उसने। मुनिराज की समाधि हो गई और कुछ दिन बाद इससे विकोड़ रोग हो गया और मरकर नरक वरक बहुत दुर्गतियों में गई। लेकिन आप ध्यान रखना, जब बिगड़ा जब पद के प्रति अवहेलना का भाव आया, क्रोध भाव आया, कलुषित भाव आए, तो पतन प्रारंभ हो गया। गधी, सुकरी, कुतिया, बीमार कुतिया, ना जाने चंडालनी कन्या क्या क्या हुई। जब तक दांत होते हैं तब तक दांत का एहसास नहीं होता है, जब दांत में दर्द हो जाए तो दांत का एहसास होता है। जब तक आंख ठीक होती है आंख का पता नहीं चलता है, मोतियाबिंद हो जाए तब पता चलता है आंख थी और हमने कोई काम नहीं किया। पैर जब तक होते हैं तब तक पैर का एहसास नहीं होता है, पैर जिस दिन टूट जाते हैं उस दिन हड्डी फ्रैक्चर हो जाए तब पता चलता है इतनी मूल्यवान चीज थी और इसके बारे में ध्यान ही नहीं था। ऐसे ही हमें जिंदगी का एहसास नहीं होता है, लेकिन जिस दिन सांस रुक जाती है या वेंटिलेटर पर होते हैं तब पता चलता है कि इतने दिन सांस थी, शक्ति थी, तो हमने शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं की। हमने अपने द्वारा कुत्सित मार्गों पर गए, लोगों को भी प्रेरणा दी तो उन्हीं मार्गों की दी, हमने अच्छे मार्गों की प्रेरणा नहीं दी, तब पता चलता है। इसीलिए तो कहते हैं जिंदगी में जब तक बुढ़ापा आदि नहीं आता तब तक जल्दी से जल्दी हिट कर लो। हित का मतलब है अपने नजरिया को बदल लो। पूरा आप व्रत नहीं पाल सकते हो तो कम से कम व्रती जनों का आदर सम्मान करो, उनकी प्रभावना में सहयोगी बनो, उनकी जितना हो सके प्रचार करना है, उनकी सेवा करना है। उनकी कोई कमियां हो तो किसी दूसरे को नहीं बताना, क्योंकि आप तो हो सकता है सुधर जाओ और दूसरे ने 2-4 को और बता दी तो मार्ग के प्रति अश्रद्धान का भाव आ जाएगा। तो ऐसा भाव कभी नहीं करना।